टारगेट कहां पर होगा, नेक्स्ट स्विंग लो से आप मिडिल लाइन है उसको देखो, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गया, बूम। सो हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, तो आपने इस स्ट्रेटेजी का नाम सुना होगा लेकिन इस स्ट्रेटेजी के बारे में मैं जो बताऊंगा वो आपने नहीं सुना होगा। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है बॉलिंजर बैंड्स। एंड बॉलिंजर बैंड्स आपको मैं स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है, कैसे आप इससे प्रॉफिट बना सकते हो। नाम तो आपने सुना ही होगा भाई, लेकिन आपने सही से यूज नहीं किया, इसलिए आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। वो मैं आपको स्ट्रेटेजी करके दिखाऊंगा एंड टाइम फ्रेम रहेगा इसका 5 मिनट। बॉलिंजर बैंड्स है, उसका 3 लाइन है, अपर लाइन, मिडिल लाइन, लोअर लाइन। आपको तीनों लाइन दिख जाएगा, अपर लाइन, मिडिल लाइन, लोअर लाइन। मैं फिर से बता रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होगा स्ट्रेटेजी में, मार्केट अगर मिडिल लाइन में ही जा रहा है तो आप समझ लो कि मार्केट अब कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। अगर मार्केट वहां से वापस ऊपर जा रहा है तो मार्केट को रिवर्स करने का चांस बहुत है, ये आपको समझना पड़ेगा। एंड नीचे आ रहा है तो ये भी रिवर्स करने का पोजीशन है, लेकिन कैसे भाई, नीचे आया तो आप अगर बाय कर दोगे तो आप तो पूरी तरह से फंस जाओगे अगर मार्केट नहीं ऊपर जाए। तो इसके लिए आपको बहुत सारे कॉन्फर्मेशन चाहिए। तो मैं आपको पहला चीज दिखा रहा हूं, देखो पहला चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद लोअर लाइन को टच किया एंड उसके बाद एक डोजी कैंडल क्रिएट। नेक्स्ट कैंडल इज ग्रीन कैंडल। सेकेंड है, पहले देखो टच किया ऊपर का जो अपर लाइन है उसको टच किया मार्केट ने, ठीक है, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन आपको यहां पर क्या है कि यहां पर एक पिन बार बनाया, पिन बार मार्केट को पुश किया, ठीक है, पिन बार बनाया। तो यहां पर आपको कितना कंफर्मेशन मिल गया, 2 कंफर्मेशन। और कितना चाहिए भाई, आप यहां पर ऑब्वियसली शॉर्ट करोगे, तो शॉर्ट करोगे एंड आपका टारगेट कहां पर होगा, नेक्स्ट स्विंग लो एंड आप 1:3 तो मैक्सिमम हो, मिनिमम होगा, मैक्सिमम तो आप ज्यादा ले सकते हो, से आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड तीसरी जो मैं बताने जा रहा हूं, यहां तक आपका जो भी स्ट्रैटेजी था वो एकदम आसान था, लेकिन तीसरी जो मैं बता रहा हूं वो आपको भाई ध्यान से गौर से सुनना। तीसरा क्या हुआ, देखो मार्केट यहां से ऊपर गया, नीचे से लोअर लाइन को टच करके ऊपर गया, लेकिन जो मिडिल लाइन है ये अब काम आएगा। मिडिल लाइन को देखो किसी तरह भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है मार्केट, तीसरे जो मिडिल लाइन है उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। बाद क्रिएट किया एक इन्वर्टेड हैमर एंड देखो उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गया, बूम। का टारगेट क्या होगा, टारगेट नेक्स्ट स्विंग लो। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो मार्केट नीचे आया, फॉल किया, उसके बाद क्या किया, टच द लोअर लाइन, ओवर सोल्ड हो चुका है, लोअर लाइन को भी ब्रेकआउट करके नीचे चला गया। ये था आपका पहला कंफर्मेशन कि ये ओवर सोल्ड हो चुका है, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन आपको दूसरी कंफर्मेशन चाहिए। दूसरी कंफर्मेशन क्या है, उसके बाद देखो नेक्स्ट कैंडल क्या, ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया, तो उसके बाद आपका एंट्री होगा। आपका टारगेट रहेगा नेक्स्ट स्विंग हाई एंड 1:3 तो मिनिमम मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अब तक आपको अपर लाइन, लोअर लाइन एंड मिडिल लाइन का अच्छी चीजें आप समझ गए होंगे, लेकिन मिडिल लाइन का अब जो भी मैं दोनों चीजें बता रहा हूं वो आपको पूरी स्ट्रैटेजी को एक नया रूप लेकर आएगा। तो देखो पहले क्या हुआ, पहले मार्केट नीचे था, मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर आया एंड मिडिल लाइन को भाई कंसोलिडेशन करके बाद ब्रेकआउट किया, मिडिल लाइन को ब्रेकआउट किया एंड उसके बाद देखो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया। तो आपका एंट्री वहां पर ही होगा। आपको यहाँ पर 3 कंफर्मेशन मिल रहा है, मार्केट नीचे से रिवर्स करके ऊपर आया एंड उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, दूसरा कंफर्मेशन, उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा सा उसके बाद ग्रीन कैंडल बना दिया। तो अब क्या होगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आपको तीनों कंफर्मेशन मिल चुका है एंड आपका टारगेट कहां पर होगा, नेक्स्ट स्विंग हाई। एंड इसके बाद आपको जो मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका था, मैंने जो बताया था, उसके बाद यहाँ पर भी देखो सेम कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ पर ओवर बॉट हो चुका है मार्केट, मार्केट अपर लाइन को तोड़ के ऊपर चला गया। ये आपको बताना है कि क्या होने वाला है। पहला कंफर्मेशन मार्केट अपर लाइन को टच किया, सेकेंड कंफर्मेशन मार्केट ओवर बॉट हो चुका है एंड थर्ड कंफर्मेशन उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ पर आप एंट्री कर लो एंड 1:8 ये रहा मार्केट का स्ट्रेटेजी बॉलिंजर बैंड्स का। तो ये मैंने कुछ एक्यूरेसी में अभी बैक टेस्ट करके ही ये चीज बनाया है। तो देखो आपको पहले, आप अगर ट्रेडिंग में डायरेक्ट इसको भाई अप्लाई कर दोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले इसका आपको बैक टेस्टिंग करना है, बैक टेस्टिंग करने के बाद कॉन्फर्मेशन, आपको कितना एक्यूरेसी मिल रहा है, विन रेट कितना है, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना होगा, ये चीज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से अलग होगा, आपके हिसाब से अलग होगा, उसके बाद ही ये मार्केट में अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में मैं जो स्ट्रेटेजी भाई अप्लाई करता हूं वो आप अगर अप्लाई करोगे तो इसका टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताओ तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।